इच्छामि कमासमो वन्दिं गौणिजयसिंहाक्षरदाम् इच्छामि कमासमो वन्दिं गौणिजयसिंहाक्षरदाम् नमस्कार पूर्वक सूर्य सूर्य तप शरीर निरावर सुख संयम यात्रा निर्वह देवजी स्वामी संतय देवल पुछे वर्तमान यो शाकारण संदेशो संस्कृत रायन खामी खामी रायन जंतजी अपत्यम परपत्यम होते पाणी विणे व्यावचे आलावे संलावे विकासने समासने अंतर्गत वसे जंकीची मध्य विणे परिणाम सुखो बाबानिवा तुभे जानम तपम न जानम छाम धर्मलाभ छामी कुमासनो देव गौणिजय सूर्य नंदन छाकर वाराणसी संदेशामी छामी कुमासनो वंदिं गौणिजय सूर्य नंदन छाकर वाराणसी पढ़ियो छामी कुमासनो वंदिं गौणिजय सूर्य नंदन कार्यक्रम प्रसारी वाराणसी नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सौसाहुनं ऐसो पंचनमकारो सौव पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम् हरिहंतों को नमस्कार सिर सिद्धों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं जग में जितने साधु गण हैं मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार सिर सिद्धों को नमस्कार ऋषभ जित संभव अभिनंदन हो ऋषभ जित भव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसनमि वासु पूज्य पूजित सुर राय वासु पूज्य सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु अरमाली मनाय मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए चौबीसों के चरण कमल में चौबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को
नमस्कार सिर सिद्धों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष कामादि हो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। निष्प्रिय हो बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या जिनेन्द्र या हो अवतार। सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे। बार बार अरिहंतों को नमस्कार। सिर सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार। सिर सिद्धों को नमस्कार। चार दिनों की यहाँ चांदनी फिर अंधेरा छाएगा। चार दिनों की यहाँ चांदनी फिर अंधेरा छाएगा। क्यों तुम इतने गाफिल बंदे, साथ नहीं कुछ जाएगा। चार दिनों की यहाँ चांदनी फिर अंधेरा छाएगा। क्यों तुम इतने गाफिल बंदे, साथ नहीं कुछ जाएगा। चार दिनों की यहाँ चांदनी हो। आया था तू यहाँ अकेला और अकेला जाएगा। आया था तू यहाँ अकेला और अकेला जाएगा। पुण्य पाप जो यहाँ कमाया वही साथ में आएगा। पुण्य पाप जो यहाँ कमाया वही साथ में आएगा। कागज का किला ये तेरा, कागज का किला ये तेरा, पानी में बह जाएगा। चार दिनों की यहाँ चांदनी फिर अंधेरा छाएगा। क्यों तुम इतने गाफिल बंदे, साथ नहीं कुछ जाएगा। चार दिनों की यहाँ चांदनी हो। क्यों तू आया क्या करता है, इसका तुमको ज्ञान नहीं। क्यों तू आया क्या करता है, इसका तुमको ज्ञान नहीं। जड़ चेतन में क्या अंतर है,
इसका तुमको ध्यान नहीं, जड़ चेतन में क्या अंतर है, इसका तुमको ध्यान नहीं। जड़ पिंजर को छोड़ अकेला, जड़ पिंजर को छोड़ अकेला, पंछी तू उड़ जाएगा। 4 दिनों की यहाँ चांदनी, फिर अंधेरा छाएगा। क्यों तुम इतने गाफिल बंदे, साथ नहीं कुछ जाएगा। 4 दिनों की यहाँ चांदनी हो। सदा पाप को चाहता लेकिन उसका फल नहीं चाहता रे। सदा पाप को चाहता लेकिन उसका फल नहीं चाहता रे। नहीं धर्म को चाहता लेकिन उसका फल तो चाहता रे। नहीं धर्म को चाहता लेकिन उसका फल तू चाहता रे। आँख बीज का बोकर भाई, आँख बीज का बोकर भाई, आम कहाँ से पाएगा। 4 दिनों की यहाँ चांदनी, फिर अंधेरा छाएगा। क्यों तुम इतने गाफिल बंदे, साथ नहीं कुछ जाएगा। 4 दिनों की यहाँ चांदनी हो। बातें खूब बनाता रहता किंतु ना करी कमाई रे। बातें खूब बनाता किंतु ना करी खूब कमाई रे। जीवन के धागों की गांठें कभी नहीं सुलझाई रे। जीवन धागों की गांठें कभी नहीं सुलझाई रे। पानी के बुद बुद जो तेरा, पानी के बुद ते जीवन ये मिट जाएगा। 4 दिनों की यहाँ चांदनी, फिर अंधेरा छाएगा। क्यों तुम इतने गाफिल बंदे, साथ नहीं कुछ जाएगा। 4 दिनों की यहाँ चांदनी हो। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परमोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, रोज प्रभात होता है और कोई नया संदेशा लेकर आता है। आज का यह प्रभात भी हमें एक नए संदेशे से जोड़ रहा है। आज हमारे बीच में बालाघाट की दीक्षार्थी बहना खुशी बोथरा, शमा बोथरा यहाँ पधारे हैं और उनके साथ उनके पिताश्री निर्मल जी भी पधारे हैं। प्रसंग है दीक्षा का और इस दीक्षा के प्रसंग में हमारे जीवन की भावना कैसी हो, उस पर हम चिंतन करते हैं। आज यही हमारा 12 भावनाओं के अंतर्गत आश्रव और संवर भावना भी हमें यही सिखाती है और यही दिखाती है। 7वीं भावना है आश्रव भावना और 8वीं भावना है संवर भावना। यदि कोई बोले कि आश्रव क्या है, तो संसार से जुड़ना आश्रव है। तो संवर क्या है, तो संसार से छूटना संवर है। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा से छूटना आश्रव है और आत्मा से जुड़ना
संवर है। यानी संवर और आश्रव दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जितने अंश में आश्रव होता है उतने अंश में संवर नहीं हो सकता, और जितने अंश में संवर होता है उतने अंश में आश्रव नहीं हो सकता। और यदि क्लियरली कहा जाए कि आश्रव क्या है और संवर क्या है, तो शुभाशुभ भावों का आना, शुभ या अशुभ भावों का आना, इसका नाम आश्रव है, और शुभाशुभ भावों का मिटना, इसका नाम संवर है। ये मन है, मन के भाव हैं, या यूं कहें आत्मा है और आत्मा के भाव हैं, और ये भाव जगत में अनेक विविधताएं हैं। इन विविधताओं में कभी तो हम शुभाशुभ भाव करते हैं, और हम चाहें तो शुभाशुभ भावों से रहित हो सकते हैं। जब कोई जीव अजागरूक होता है, असावधान होता है, तो उस समय वो शुभाशुभ भाव कर बैठता है और वो आश्रव कर बैठता है। और जब वो शुभाशुभ भाव से हटने के लिए सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है, और उस समय उसको क्रियान्वित करता है, तो शुभाशुभ भाव के बिना भी जी लेता है, और उसका नाम हो जाता है संवर। तो कोई बोले शुभाशुभ भाव नहीं रहते हैं संवर में, तो फिर क्या रहता है? तो ज्ञानी बोलते हैं उसका नाम है शुद्ध भाव। यानी शुभाशुभ भाव आश्रव है, तो शुभाशुभ भाव का न होना संवर है। हर्ष 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 हर्ष। कर लीजिए। वर्तमान योग। खामे चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। तो शुभ या अशुभ भाव का होना, इसे कहते हैं आश्रव, और शुभ और अशुभ भाव का न होना, उसका मतलब है शुद्ध भाव का होना, और उसका नाम है संवर। अब ये तो हुई शास्त्रीय भाषा में बात। अपन आते हैं कि प्रैक्टिकली क्या स्थिति रहती है। तो देखिए, अपने को हर समय कोई ना कोई परिस्थिति मिलती रहती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसको परिस्थिति के बिना जीना का मौका मिलता हो, क्योंकि परिस्थिति जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, और उसके बिना जीव का जीवन नहीं है। अब इन परिस्थितियों को हम यदि समझें तो कभी अनुकूल आती है, कभी प्रतिकूल आती है ना, कभी प्रिय आती है, कभी अप्रिय आती है, कभी लाभकारी आती है, कभी नुकसानकारी आती है। लेकिन परिस्थिति प्रति समय प्रति क्षण आती रहती है। और क्या होता है परिस्थिति का, तो वो आती है और चली जाती है, फिर नेक्स्ट आती है, वो चली जाती है, फिर नेक्स्ट, फिर वो चली जाती है। ऐसे करते करते परिस्थितियों का प्रवाह जीवन में वैसे ही बना रहता है कि जैसे नदी का जल। नदी में जल बहता ही रहता है, कभी टिकता नहीं। ऐसी परिस्थितियां कभी रुकती नहीं, आती है जाने के लिए, और जो जाती है वो नया संदेश दे जाती है कि कोई नहीं आ रही है। होता है ऐसा कि नहीं होता ना? अब ये परिस्थितियों का जो प्रवाह आता है ना, इन परिस्थितियों प्रवाह में हम कैसे जीते हैं ना, हम कैसे जीते हैं उसको जब हम एक कल्पना में लें, तो जैसे मान लीजिए कोई कल्पना करें अपन
कभी कभी ऐसी परिस्थिति मन को बिगाड़ने वाली परिस्थिति आती है कि नहीं आती ना? कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती है ना। कभी व्यक्ति को भोजन समय पर नहीं मिलता, भोजन का टेस्ट बराबर नहीं होता, कभी तारीफ नहीं मिलती ना, कभी निंदा मिल जाती है ना, कभी जो है व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी जो है समाज की में प्रतिष्ठा चली जाती है अपनी ना, कोई अपमान कर देता है ना, कभी चुनाव में हार जाता है कोई व्यक्ति, कभी सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कपड़े फट जाते हैं ना, कई बीमारी आ जाती है ना। यदि इसको अपन एग्जाम्पल्स को बढ़ाते जाएं तो कहाँ तक जाना पड़ेगा ना? तो शायद एक प्रवचन का काल सिर्फ परिस्थितियों को एक्सप्लेन करने में निकल जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती है ना। फिर भी शायद उसका अंत नहीं हो, क्योंकि मेमोरी सीमित रहती है और परिस्थितियाँ असीम हैं। अनादिकाल से इस जीवन ने कितनी परिस्थितियाँ देखी होगी, तो आज वो कह सकता है कि जितने जीवन नहीं है ना, उससे भी अनंत गुना अधिक मैंने क्या देखा, परिस्थितियाँ देखी। क्योंकि एक ही जीवन में अनंत परिस्थितियाँ मिल जाती हैं, छोटे से जीवन में भी अनंत परिस्थितियाँ मिलती हैं। और सबसे बड़ी तारीफ की बात है कि ये परिस्थितियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं कि ये परिस्थितियाँ कभी टिकती नहीं हैं, क्योंकि आती है तो नेक्स्ट परिस्थिति जो है वो उसको धक्का दे के बाहर निकाल देती है पहली परिस्थिति को। वो बोलती है तू रुकी रहेगी तो मैं कैसे आऊँगी। तो इसलिए परिस्थिति आती है जाने के लिए, उसको जाना ही पड़ता है। लेकिन परिस्थिति आती है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो कई बार हमारे को हिला देती है, होता है ऐसा। अब ये परिस्थितियाँ जो हिलाती है, इनमें हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है उसको अपन समझें, है ना। अपने चिंतन से, अपने जीवन के अवलोकन से हम इसको समझ पाएंगे। कोई सी परिस्थिति आई, मान लीजिए किसी ने आपको सुबह सुबह आपने बहुत अच्छी रसोई बनाई, अपनी तरफ से बहुत अच्छी रसोई बनाई, और मेहमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, सब मतलब ठीक ही बोला, अच्छा ही बोला, लेकिन सासू जी ने बस इतना सा बोल दिया ना कि तुमको ऐसी रसोई बनानी थी तो तुमने बनाई क्यों, मेरे को बोल देती मैं बना देती, तुमने तकलीफ़ क्यों की, मुझे बताई थी मैं तकलीफ़ कर लेती, काम कर देती। क्यों? क्योंकि मेहमान बहुत महत्वपूर्ण थे और तुमने उनके महत्व को समझा नहीं, और तुमने इस प्रकार से काम कर लिया कि आज अपनी थूथू होएगी ना कि कैसे काम करती हैं बहू, इनकी क्या सिखाया इन्होंने इनको। अब इतना सा कुछ डायलॉग्स का आदान प्रदान हुआ, कितनी देर में, जितनी देर में मैंने बोला ना, कितनी देर में, तो मुश्किल से 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, उससे अधिक नहीं, 1 मिनट भी पूरा नहीं। लेकिन अब इसके बाद क्या क्या हो सकता है वो समझे अपन ना, क्या क्या हो सकता है। बस जो हो सकता है वो या तो आश्रय होगा या संवर होगा, उसको या तो हम आश्रय बोलेंगे या उसको हम संवर बोलेंगे। तो बताइए क्या क्या हो सकता है ना? नहीं, आश्रय होगा। अब आश्रय किस रूप में होगा उसको समझें, उसका नाम आश्रय होगा। जो हम करेंगे प्रतिक्रिया तो समझिए या तो आश्रय की होगी या संवर की, उसकी बाद में छटनी करेंगे। पर पहले हम ये सोचेंगे क्या क्या प्रतिक्रिया हम करेंगे ना। जैसे मान लीजिए क्रोध आया, आवेश आया, तो ये क्या हुआ, ये आश्रय हुआ ना। यदि क्रोध बाहर नहीं आया, अंदर ही अंदर घुट गए, एकदम घुटन 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 होने लगी ना, इसको क्या बोलेंगे आप, आश्रय। अच्छा, डिप्रेशन में चले गए एकदम ना, सिर पकड़ लिया ना, मतलब सिर तो आपका नहीं है, शरीर तो आपका नहीं है, लेकिन सिर पकड़ गया, तो इसके पहले कुछ ना कुछ भाव हुए होंगे, तो वो भाव क्या है, वो आश्रय। अच्छा, यदि आपने उनको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने मन में लॉक करके रख लिया कि अब दोपहर में जैसे ही फ्री होंगी और पड़ोसन के जाऊंगी तो उस समय बोलूँगी ना। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, आज का संदेशा क्या है, तो आज का संदेशा ये है कि सासू जी ने मेरे को सुबह सुबह सुना दिया ना। दोपहर में सुनाते तो एक बार बात थी, शाम को सुनाते बात थी, सुबह सुबह सुना दिया मेरे को, है ना। तो वो दोपहर तक आपका चलता रहा, और जब आप गए पड़ोसन के यहाँ, सहेली के यहाँ, तो वहाँ आपने पूरा ज्यों का त्यों और थोड़ा सा उसमें क्या मिला दिया ना, हाँ कुछ चटनी मिलाई, कुछ मिर्च मसाले मिलाए और थोड़ा उसको अच्छा टेस्टी बना दिया। तो सामने वाले को भी लगा कि हाँ ये आज के सीरियल से भी अच्छा सीरियल है, सुनना चाहिए इसको। अब ये क्या हुआ उस समय, आशा हुआ, है ना। अच्छा, मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया, शाम तक आप बिल्कुल गुमसुम रहे, ऐसा लगा भी नहीं कि आपको कुछ चल रहा होगा, लेकिन आप बस बोले कम, उदास रहे, ये क्या हुआ,
आश्रम। अच्छा, रात में पतिदेव वापस जब आए शॉप से और उस समय तक आपने बिल्कुल हंसे खेले, आज किटी पार्टी में भी गए, टीवी भी देखी आपने, पेपर भी पढ़ा, सब कुछ किया, बस रात को जैसे ही वो आए, है ना, तो वो शुरुआत वहीं से की, देख लो तुम्हारी माँ को, है ना, और फिर बात चली और रात की 12 बजी और पतिदेव की 12 बजी, है ना, तो बताइए उस समय क्या हुआ? आश्रय हुआ ना। अच्छा, आपने इतना लंबा नहीं खींचा, आपने तुरंत उसी समय, है ना, 2 की 4 करके उनको ऐसा सुनाया कि उनकी हिम्मत नहीं होगी अब आगे 10-20 दिन तक बोलने की, तो बताइए उस समय क्या हुआ? तो भी आश्रय हुआ। अच्छा, पियर तक गए आप 3 महीने बाद, तब आपने सुनाया कि आज का किस्सा क्या हुआ था, तो उस समय भी आश्रय हुआ। अच्छा, आप महाराज साहब के पास आए, है ना, और बोला आपने कि महाराज साहब मेरे ही पाप कर्म का उदय है कि जो मेरे को ऐसी सासू मिली, है ना, तो बताइए क्या हुआ? आश्रय हुआ। अच्छा, भगवान के पास गए, समझते आप तो आश्रय। अच्छा, भगवान के पास गए और आप लोग समझते हो हाँ, भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि मैंने इतना धर्म ध्यान किया ना और मेरे को फिर भी क्या फल मिला ना, यदि आपको ऐसा बोलना हुआ तो क्या हुआ? आश्रय हुआ ना। अच्छा, आपने भगवान को ऐसा कहा कि मैं अब ऐसा धर्म ध्यान करूंगी, है ना, कि जिससे मेरे को अगले जन्म में ऐसी सासू जी नहीं मिले, तो बताइए क्या हुआ? आश्रय हुआ। अच्छा, भगवान से आपने ऐसा बोला कि भगवान मेरे को शक्ति दो कि मैं ऐसा क्रोध नहीं करूं, तो बताइए क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? तो इसको यहाँ से आप टर्न हुए थोड़े ना, पर ये भी मान के चलना आप कि ये भी आश्रय हुआ, ये भी आश्रय हुआ, है ना। फिर आपने चलो वहाँ तक पहुँचे कि आप आत्मचिंतन में लयलीन हो गए और आप सोच रहे हैं कि हे जीव, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर रही हूँ मैं, है ना, और उन्होंने कितने कितने उपसर्ग सहे और तुझे तो कुछ भी नहीं आया, और तू क्यों इतना अशांत होता है, तू क्यों ऐसी प्रतिक्रियाएं करता है ना, तू क्यों इतना चिंता करता है, तेरा क्या बिगड़ा? ये सब भाव चल रहे हैं। तब तो क्या हो गया? तब भी संवर नहीं हुआ, तब भी संवर नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? आश्रय हुआ। ये आश्रय की अच्छी क्वालिटी है, लेकिन है आश्रय, क्योंकि आपको डेफिनेशन क्या दी थी? शुभ और अशुभ दोनों भावों का होना, ये क्या है? ये आश्रय है। और संवर किसका नाम है? न शुभ है न अशुभ है, उसका नाम संवर है, उसका नाम शुद्ध भाव है। अब एक ऐसी बहू मिली ना जिसके सामने यही परिस्थिति आई और उसका तत्व ज्ञान का अभ्यास रहा पहले, और उस तत्व ज्ञान के अभ्यास के बल पर उसने चिंतन किया और चिंतन कर रही है कि ये मुझे कहाँ सुना रहे हैं, है ना, मेरा क्या बिगड़ रहा है? मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, है ना, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है ना, ये सासू जी को इन दुष्कर्मों का फल बुरा नहीं मिले, है ना, ऐसा चिंतन कर रही है। बताइए उस समय क्या हो रहा है? तो भी आश्रय हो रहा है, तो भी आश्रय हो रहा है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अब इससे थोड़ी सी आगे बढ़ी वो, अब चिंतन कब तक करेगी? चिंतन करते करते मानो थक गई। अब चिंतन क्या करना? अब चिंतन में रमना है, चिंतन में रहना है, चिंतन से परे हो जाकर के चिंतन में रहना नहीं है, चिंतन में रमना है। रमना है मतलब क्या? कि चिंतन की जरूरत नहीं पड़े और अचिंत स्थिति आ जाए। अचिंत स्थिति मतलब क्या? कि जिसमें चिंता ही खत्म हो जाए। अब सिर्फ दृष्टा रह गई, वो दृष्टा रह गई कि ये परिस्थिति है ना, ये परिस्थिति है और इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना। मानो उसके अंदर की आत्मा में ये आवाज़ आ रही है कि अपना कुछ नहीं बिगड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। जब कुछ बिगड़ नहीं रहा है तो प्रतिक्रिया क्यों करना? तो प्रतिक्रिया रहित हो गई, मतलब उसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही है, मात्र एक दृश्य है, उस दृश्य की वो दृष्टा है। उसके लिए जैसे बाजार में कोई दृश्य नहीं हो रहा हो, पड़ोसी के यहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा हो, वैसे कोई डायलॉग्स सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। और क्लियरली कहें अपन कि मान लो रूसी लैंग्वेज में कोई अपने को गाली दे ना, और अपने को समझ में नहीं आई ना, और अपने को लगा भी नहीं कि मतलब मेरा अच्छा किया है कि मेरा बुरा किया है ना, तो अपन क्या करेंगे? उस समय स्टैंड स्टिल रह जाएंगे, मतलब नो प्रतिक्रिया, नो रिस्पॉन्स, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन लेस स्थिति, ये रिएक्शन लेस स्थिति का नाम क्या है? संवर है ना। मतलब क्या बोलते हैं अपन? कमठे धर्णेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती, है ना, प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पाशनाथ श्रेयस्तुम, है ना। मतलब क्या कि
3 लोग हैं उस घटना में। एक है हमारे कमठ जी, एक है हमारे धर्मेंद्र जी, और एक है हमारे पार्श्वनाथ परमात्मा जी ना। ये 3 लोग एक ही घटना में हैं, पर तीनों उस घटना से प्रतिक्रिया एक जैसी कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं ना। कमठ के मन में तीव्र से तीव्र, घोर से घोर, महाघोर अशुभ भाव आ रहा है, क्रोध का भाव आ रहा है। वो क्रोध की ज्वाला निकाल रहा है और उसी कारण से पानी बरसा रहा है। पानी शीतल है लेकिन भावों की ज्वाला एकदम उष्ण है, उसका अशुभ भाव चल रहा है। अही छत्रा नगरी में एक व्यक्ति को देख करके आग बबूला हो गया वो। दूसरी ओर धर्मेंद्र जी जो हैं वो देख नहीं पा रहे ना, वो सहन नहीं कर पा रहे कि मेरे प्रभु पर ऐसा उपसर्ग ना, जिसने षटकाय जीवों की रक्षा का संकल्प कर लिया, जो एक चींटी तक को भी दुख नहीं देता है ना, तो ऐसे मेरे स्वामी के ऊपर इतना भीषण उपसर्ग कि मारणांतिक स्थिति आ रही है। सोचिए, थोड़ा सा पानी यदि गिरता है, और कभी सुनने को मिलता है अपन की सूरत में बाढ़ जैसी नौबत आ रही है और 2-2 फीट तक यदि पानी आ गया है, तो वो जो संदेश है वो कहाँ पहुँच जाता है, वो टीवी में आने लग जाता है। मतलब घटना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना हो गई। और जब वो घटना और बढ़ जाए, वो 4 फीट 6 फीट तक आने लग जाए, तो मतलब वो जोर शोर से वो घटनाएं प्रसारित होती हैं टीवी के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से, क्योंकि ये घटना कोई सामान्य नहीं होती। लेकिन जिनके ऊपर वो घटना घट रही थी है ना, वो उनकी स्थिति तो अलग थी, वो पार्श्वनाथ भगवान की, लेकिन उनको देख करके देवलोक के धर्मेंद्र भी जो थे वो हिल गए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु के ऊपर इतना भीषण उपसर्ग, जिसने किसी को नहीं सताया, जिसने उपकारी उपकार किया है सब पर, पूरी जगती पर, और उसके बाद उन पर ऐसा उपसर्ग, तो वो हिल गए और प्रभु की भक्ति में तन्मय ऐसे हो गए कि ये भी भूल गए कि मैं इंद्र हूँ, मेरा पद क्या है ना, मेरे पास कितना ऐश्वर्य है ना, कितने मेरे पास सैनिक हैं, कितना मेरे पास पत्नियां हैं है ना, कितने मेरे पास वैभव है, सब भूल गए है ना। और कहाँ आ गए ना, एक सेवक बन करके आ गए और स्वामी को उठा लिया ना। सोचिए, अपने को कोई कहे कि पिताजी को अस्पताल ले जाना है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, ए रामू इधर आ, उठा इनको, तू भी उठा, दूसरा नौकर श्यामू, और दोनों उठा करके नीचे ले पहले इनको कुर्सी पर है ना, फिर कार में रखो, फिर मैं कार ड्राइव करके ले जाऊंगा। मतलब अपने को तो पिता भक्ति भी नहीं आती, और वो धर्मेंद्र के मन में कितनी जबरदस्त स्वामी भक्ति थी कि वो कहाँ से चल करके कहाँ आ गए, तुरंत आ गए ना। अपने कोई बोले कि अभी अभी शमा जी बोथरा आ रही हैं और उनका स्वागत है, दीक्षार्थी बहना है, तो आप जल्दी जल्दी अपने घर से पधारिए, तो हम पहले क्या बोलेंगे, ये कहाँ आ गई अभी ना, अभी तो हमें नौकर से नहीं निपटी ना। ऐसा कुछ आ सकता है शायद ना। पर सोचिए कि वो धर्मेंद्र के मन में एक क्षण का ही प्रमाद नहीं आया, एक क्षण का भी, कोई डिले नहीं ना, क्योंकि ये काम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण। क्या काम? कोई काम नहीं देखा जाए तो क्या काम था? स्वामी भक्ति थी बस। और जबकि वो जानते थे कि व्यक्ति को अपने अपने पुण्य और पाप के हिसाब से फल मिलता है, वो भी जानते थे वो कि परमात्मा के भक्त थे। सिर्फ नौकार नहीं सुना था, पिछले जन्म में उन्होंने नौकार के माध्यम से परमात्मा के तत्व को जान लिया था। जो ऐसा भी जान रहा है कि पुण्य और पाप का फल अपना अपना मिलता है और भोगना ही पड़ता है, वो भी ये सिद्धांत अपने स्वामी के लिए नहीं लगा पा रहा। शायद होता तो अपने ऊपर लगा लेता वो सिद्धांत, लेकिन अपने स्वामी पर नहीं लगा पा रहा। तो कैसी अगाध भक्ति होगी उनकी, कैसी निश्चल भक्ति होगी उनकी ना। उन्हें ये नहीं देखा कि भवितव्यता में क्या लिखा है, अवधि ज्ञान से जान लूँ मैं, ये भी नहीं देखा ना। अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं किया ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आई, एक ही भावना आई। कौन सी भावना है? निखालिस शुभ भावना, निखालिस शुभ भावना, एकदम पवित्र शुभ भावना आई। और आ गए और सेवक बन करके उनको कंधे पर उठा लिया। ठीक है, हुई ये घटना। अब तीसरी घटना एक और हुई। वो किसकी हुई? पार्श्वनाथ भगवान की हुई। वो घटना क्या घटी? वो घटना क्या घटी? उनको क्या भाव चले? सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहे थे उस घटना से? धर्मेंद्र की पार्श्वनाथ भगवान नहीं। प्रभावित वास्तव में फिजिकली देखें तो है ना, किस पर कष्ट आया था? पार्श्वनाथ भगवान पर। लेकिन उनके भाव क्या रहे? भाव का अभाव था। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रेस्पॉन्स। क्यों? क्या जड़ थे क्या?
नहीं, चेतन थे। क्या बुद्धू थे क्या? नहीं, बुद्धिमान थे। फिर ऐसा क्यों हुआ कि कोई रिएक्शन नहीं? चलिए वो क्यों हुआ उस पर बाद में जाते हैं, पर जो हुआ वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जो पार्षद भगवान ने किया वो अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया, है ना। इसीलिए तो फोटो लगाते हैं अपने घर में, है ना, इसलिए फोटो लगाते हैं ना कि, और इसीलिए श्लोक बोलते हैं हम कि प्रभु तुल्य मनोवृत्ति, है ना। प्रभु कैसे थे? तुल्य मनोवृत्ति वाले। तुल्य मनोवृत्ति वाले मतलब कैसे? कि उनके लिए दोनों समान थे। कौन दोनों समान थे? कमठ भी समान थे, धर्णेन्द्र भी समान थे। मतलब खास बात ये नहीं थी कि धर्णेन्द्र के राग से उनको राग आया, ये नहीं आया उनको, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कमठ को भी किसकी कक्षा में रख दिया? धर्णेन्द्र की कक्षा में। मतलब जैसे धर्णेन्द्र है वैसे ही कमठ है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो दुनिया को कि भैया न धर्णेन्द्र मेरा कोई अच्छा कर सकते हैं और न कमठ मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए न कमठ के प्रति मुझे द्वेष करना है और न धर्णेन्द्र के प्रति मुझे राग करना है। ये सिर्फ उनके जीवन की एक घटना थी, लेकिन हम सबके जीवन के लिए ये घटना क्या है ना? ये घटना हमारे लिए जीवन की हर परिस्थिति में जीने का एक उपाय है। कि वो बहू को जो हमने देखा, उसने ना मालूम कितने प्रकार की प्रतिक्रिया कर दी, और अपन तो शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं, उससे अधिक प्रतिक्रिया उनकी हुई होगी। लेकिन एक प्रतिक्रिया वो है कि जिसमें सासू जी बोल रही हैं और बहू को कोई रिएक्शन नहीं है। उस बहू को ये भी भाव नहीं आ रहा है कि सासू जी गलत हैं, ये भाव भी नहीं आ रहा है कि सासू जी को इतने बुरे कर्मों का फल ना मिले। सासू जी को के लिए ये भाव भी नहीं आ रहा है कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दें। सासू जी के लिए ये भाव भी नहीं आ रहा है कि ये क्यों अपने कर्म बंधन कर रही हैं। सासू जी के प्रति ये भाव भी नहीं आ रहा कि मेरे ही कर्म का उदय है। कोई भाव ही नहीं है। भावों से ऊपर उठ गए, भावों से ऊपर उठ गए। भावों से ऊपर उठ जाते हैं तो क्या मिलता है? तो भावों का ही अभाव हो जाता है। भावों का ही अभाव हो जाता है, मतलब भाव आना बंद हो जाते हैं। और जब भाव आना बंद हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम समता भाव बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं? समता भाव। उसी को हम क्या बोल लेते हैं? शुद्ध भाव बोल लेते हैं। उसी को हम क्या बोल लेते हैं? शुभाशुभ भावों का अभाव बोल लेते हैं। उसी को हम क्या बोल लेते हैं? रिएक्शन लेसनेस बोल लेते हैं। उसी को हम क्या बोल लेते हैं? वांटलेसनेस बोल लेते हैं। उसी को हम और बारीकी से देखें तो क्या बोलते हैं? थॉटलेसनेस भी बोल सकते हैं। मतलब जो घटना घटी है ना, जो घटना घटी है ना, उससे मानो कोई सरोकार ही नहीं। अब ये जब स्थिति आए तो इसको क्या बोलेंगे हम? आश्रव बोलेंगे या संवर बोलेंगे? इसको आश्रव बोलेंगे या संवर बोलेंगे? संवर। तो आप बताइए कि जब तक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव है तब तक उसे क्या बोलेंगे? आश्रव। और जब प्रतिक्रियाओं का अभाव है तो क्या बोलेंगे? संवर बोलेंगे। क्लियर है ये ना? मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख सकते हो कि कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन भीतर में यदि रिएक्शन हुई तो समझ जाइए वो क्या चल रहा है हमारा? आश्रव, है ना। यदि कोई व्यक्ति निकला, है ना, और उसकी गाड़ी देखी आपने और आपका ही पड़ोसी है मान लीजिए, तो आपको उसको देखते से ईर्ष्या आई तो समझ जाइए आपका क्या हो गया? आश्रव। क्रोध आया तो क्या आ गया? आश्रव। और यदि आपको अपमानित महसूस हो रहे हैं आप तो क्या हो गया? आश्रव। और यदि आपको लोभ आ गया कि मैं भी ऐसी गाड़ी खरीदूं तो क्या आ गया? आश्रव आ गया। और यदि आप उसके साथ कपट कर रहे हैं कि भैया बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी, बहुत अच्छा किया तुमने मतलब बहुत डेवलपमेंट कर लिया, मैं भी देखता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, और अंदर भाव ये है कि ये कहाँ ले आया ये, है ना, अब मेरे से भी आगे बढ़ गया, तो ये सब अंदर में क्या चल रहा है? आश्रव। मतलब चाहे वो क्रोध के रूप में हो, चाहे मान के रूप में हो, चाहे माया के रूप में हो, चाहे लोभ के रूप में हो, चाहे वो स्पर्श इंद्रिय का विषय हो, चाहे वो रसनेन्द्रिय का विषय हो, चाहे वो कार के रूप में चक्षु इंद्रिय का विषय हो, और चाहे वो श्रोत्रेंद्रिय का विषय हो। ये सब पांचों इंद्रियों के विषय हमको प्रतिदिन मिलते हैं, प्रति घंटे मिलते हैं, प्रति घड़ी मिलते हैं, और यहाँ तक कि प्रतिपल मिलते रहते हैं। और उनमें जो हम बह जाते हैं और हम प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं और करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है ये बुरी नहीं लगती हमको, अच्छी लगती है। जितनी अधिक प्रतिक्रिया उतना अधिक मैं जागरूक हूँ, उतना अधिक मैं सावधान हूँ, उतना अधिक मेरा डेवलपमेंट होगा।
तो ये जो अंदर की स्थिति है इसको ज्ञानी क्या बोलते हैं, करुणा करके कि भाई संभलो, है ना। ये क्या है, ये आपकी आत्मा के लिए जहर है, जहर, ये जहर है। असली जहर वो नहीं जो जीवान पे जाता है, असली जहर वो है जो आत्मा से लगता है। और वो कौन सा जहर है, वो कर्मों का जहर है। और वो कर्मों को लाने वाला कौन, ये प्रतिक्रियाएं, ये रिएक्शंस। इसलिए आश्रव भावना में क्या चिंतन करना कि ये आश्रव बहुत अच्छे हैं, है ना, मुझे देवगति मिल जाए, ऐसे भाव करूं, ऐसे कर्म करूं, है ना, मुझे मनुष्य गति मिल जाए, मैं ऐसे भाव करूं, ऐसे कर्म करूं, ना, मुझे जो है बहुत सुख मिले संसार का, ऐसे भाव करूं, ऐसे कर्म करूं। ये सब भाव करना तो आश्रव है। आश्रव भावना में ये बोलती है कि हे जीव, आश्रव बहुत किया, अब आश्रव को थाम दे, रोक दे। आप सोचो कि गंगा नदी में आप बोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और गंगा नदी में बोटिंग करते हुए आपको पता नहीं पड़ा, और जब बीच में आपकी बोट पहुंची और आपको पता पड़ा अरे कहीं लीकेज है, ये पानी यहाँ से कैसे आ रहा है ना, और लीकेज है तो कहाँ से है ना, तो अंदर से नीचे से ही पानी आ रहा है। आपको जैसे ही पता पड़ेगा ना, तो आप ये बोलेंगे ना, अरे ये तो गंगा का पानी है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा ही है, गंगा का पानी अपने को मिल रहा है ना। हाँ, नाले का पानी होता तो हम बोलते कि अरे ये लीकेज क्यों हो रहा है, इसको रोको, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। गंगा का पानी आ रहा है, उसमें क्या बुराई, क्या बोलेंगे आप, अच्छा है ना, आना चाहिए ना। मतलब आप बताइए कि आप उस समय कितने ही जरूरी से जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका सबसे पहला थॉट उस समय क्या रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, बताइए। कोई पूछे एक बच्चे से भी कि बेटा क्या खेल रहे हो, पबजी खेल रहा हूँ मैं तो, है ना, और उसको बोले लेकिन लीकेज हो गया, अब बता क्या करना है तुझे, क्या बोलेगा वो पबजी बंद नहीं करेगा, वो तो मोबाइल फेंकेगा, है ना, और सबसे पहले किसको बचाएगा, अपने आप को बचाएगा। एक बच्चे में भी इतनी अकल है कि दुनिया की सब प्रॉब्लम से एक तरफ अभी, और सिर्फ एक प्रॉब्लम सबसे महत्वपूर्ण है, लीकेज कैसे हो रहा है, इस लीकेज को रोकना पड़ेगा, नहीं तो अपन डूब जाएंगे ना। तो आप सोचिए कि ऐसे कैसी कौन है हमारी आत्मा के लिए, कौन है, ये आश्रव। आश्रव नाम आए तो हमको लगना चाहिए कर्म बंधन का जरिया है ये घोर से घोर कर्म बंधन कराता है आश्रव, है ना, और ये कर्म बंधन मेरे को संसार में रुलाता है। और जो व्यक्ति ये सोच लेता है वो किस में आ जाता है, फिर वो फिर संवर की ओर आता है। वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं फंसना इस कर्म बंधन के जाल में, है ना, मुझे नहीं जाना इस कीचड़ में, है ना। प्रतिक्रियाएं तो खूब की, अब प्रतिक्रिया रहित होना है, और इसलिए हमने परमात्मा को आदर्श बनाया। 700 करोड़ की दुनिया है, 700 करोड़ में किसी एक की मूर्ति नहीं रखी अपन ने, मूर्ति रखी तो किसकी रखी ना, परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान की रखी। क्यों रखी, क्योंकि हमारे को आज के लोगों में एक भी व्यक्ति आदर्श नहीं मिल रहा। हमें महसूस हो रहा है कि जो दुनिया में हैं ये सब हम जैसे ही हैं, कोई क्रोधी है, कोई कपटी है, कोई मायावी है, कोई लोभी है ना। लेकिन एक व्यक्तित्व ऐसा था जो हमारे समान था, लेकिन उसने एक अभ्यास किया। किसका अभ्यास किया, समता का अभ्यास किया। और समता का अभ्यास करके वो कहाँ तक पहुँच गया कि मारणांतिक कष्ट भी आ रहा है, लेकिन फिर भी एक रत्ती भर भी प्रतिक्रिया नहीं। कितना अभ्यास परमात्मा का होगा, सोचिए आप। और वही हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हे जीव तुम भी ऐसे ही बनो ना। मंदिर जी में देखते हैं कई बार 10 भाव का चित्रण है। परमात्मा से पूछा जाए कि हम कैसे बने, तो परमात्मा ये भी नहीं बोलेंगे मैं पहले भाव में था वैसा बनो, मैं दूसरे भाव में था वैसा बनो, तीसरे भाव में था वैसा बनो। वो क्या बोलेंगे, बस जैसा मैं 10वें भाव में बना, आप ये गलती मत करना, आप इसी भाव में वैसा बनने का प्रयास करो। और यही भावना संवर भावना हो जाती है। जिस व्यक्ति ने इस संवर भावना को पा लिया उसका काम हो गया, उसकी मुक्ति दूर नहीं है। और इसी संवर भावना के लिए हम दीक्षा लेते हैं, इसी संवर भावना के लिए हम देवगुरु धर्म के नज़दीक आते हैं। कोई बोले दीक्षा लेंगे तो संवर चालू होगा, ऐसा नहीं। दीक्षा के पहले भी संवर चालू हो जाता है। भरत महाराजा गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संवर का अभ्यास करते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, इसीलिए आर्य भवन में केवल्य को प्राप्त हो गए। तो जहाँ है वहाँ परिस्थितियाँ हैं, तो जहाँ परिस्थितियाँ हैं वहाँ ज्ञान जागृत हो जाए। तो न देखें कि हम गृहस्थ जीवन के प्लेटफॉर्म में हैं कि हम साधु जीवन के प्लेटफॉर्म में हैं, हम ये देखें कि हम आत्मा हैं और आत्मा का कर्तव्य क्या है। तो आत्मा का कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य यह है कि प्रतिक्रिया ना करे, प्रतिक्रियाओं से बचे। भले ही पहले अशुभ से शुभ प्रतिक्रिया पर आएंगे, पर अंत में जाकर के शुभ से मुझे शुद्ध तक जाना है। पर ये कब होता है ना, ये कब होता है, ऐसी स्थिति कब आती है, तो बस 2 शब्दों को समझ लेना आप ना,
कि हमारा भेद किससे है और हमारा अभेद किससे है। जिस जीव का संसार से अभेद है, जिस जीव का संसार से अभेद है, अभेद मतलब किसको बोलते हैं? अभिन्न है, मतलब हमारा जुड़ान है, हमारा एकत्व है, हमारा अटैचमेंट है। तो संसार से अभेद है तो आत्मा से भेद है। तो आत्मा से भेद प्लस संसार से अभेद इक्वल्स टू आश्रव, इक्वल्स टू आश्रव। जितना आत्मा से भेद करोगे आप, आत्मा से घृणा करोगे आप, आत्मा से द्वेष करोगे आप, आत्मा से दूरी बनाएंगे और संसार से जितना जुड़ेंगे, जितना फंसेंगे, उतना समझ जाइए क्या हो रहा है, आश्रव बढ़ते जा रहा है। और जितना स्व से अभेद होते जाएगा, आत्मा से अभेद होते जाएगा और संसार से भेद होते जाएगा, उतना क्या होते जाएगा, उतना संवर होते जाएगा। तो ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी यही काम करते हैं, बार बार संसार से भेद ज्ञान करते हैं। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ना। यहाँ तक कि बोलते हैं कि एक तिनकले को भी वो ये नहीं मानते कि इसका भी मैं कुछ कर सकता हूँ, इससे ही मेरा कोई संबंध है। झोपड़ी और महल तो बात की बात है। तो वहाँ तक पहुँचते हैं। परमात्मा को यही फीलिंग नहीं हो रही थी कि शरीर का कुछ करना ये मेरा कर्तव्य है, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा से पूरा अभेद थे वो, तो आत्मा से अभेद थे तो शरीर से क्या हो गए, शरीर से भेद हो गया। और शरीर से जब भेद हो गया तो अब जिसमें हो रहा है वो कौन, वो मुझसे भिन्न है। और जब मुझसे भिन्न है तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं, क्यों चिंतन करूं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि संसार से भेद किया परमात्मा ने, और दूसरी ओर क्या किया, स्वयं से अभेद कर लिया। मतलब मैं एक अखंड अभेद आत्मा हूँ ना, अमिट आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, गुणों का वैभव वाली आत्मा हूँ। और ये आत्मा का स्वरूप, ये मेरा स्वरूप है, ये निज स्वरूप है। और निज स्वरूप का बहुमान आ गया और संसार का बहुमान घट गया तो क्या हो गया, तो उस जीव ने संसार से नाता तोड़ लिया और मुक्त हो गए ना। तो आज हमारे बीच में है ना, ये बहन जो आई हैं, ये हमें क्या प्रेरणा दे रही हैं, हमें क्या प्रेरणा दे रही हैं, ये किसके लिए आई हैं? ये आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं। किसका? तो संघ का। संघ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों होते हैं। ये आशीर्वाद लेने आए हैं। क्या आशीर्वाद लेने आए हैं पता है आपको? कि मैं संयम लेकर के खूब आश्रव करूं ना, फिर क्या है ना, मैं संवर की राह पर आगे बढ़ूं, है ना, आत्मा के रास्ते मतलब साधना के रास्ते में चलती चली जाऊं, है ना, और पीछे मुड़कर नहीं देखूं। जैसे मेरे भगवान महावीर जब निकले घर से ना, तो हजारों का जन सैलाब उनको लेकर गया, लेकिन एक जगह जाके छोड़ दिया ना, और वहां से प्रस्थान अकेले किसका हुआ ना, जिनके केश मुंडित हो चुके थे, जिनके वस्त्र उतर चुके थे ना, एकमात्र देवदुष्य वस्त्र जिनके ऊपर था, जिसके प्रति भी उनको कोई राग नहीं था, है ना, ऐसे निर्वस्त्र जैसे परमात्मा क्या हुए, वहां से निकल पड़े। किसके बल पर? ना, एकमात्र आत्म बल से ना। आत्मा का बल जिसको मिल गया, आत्मा की पहचान जिसको हो गई, उसको डर किस बात का? तो उसी पथ पर उन्हीं का अनुकरण करने के लिए ये बहना जा रही हैं। अब इनको आशीर्वाद देना है। क्या आशीर्वाद दें अपन? क्या आशीर्वाद दें इनको? आप क्या आशीर्वाद देंगे बताइए? अभी आप बड़े हैं इनसे, क्या आशीर्वाद देंगे? भैया मैं भी आश्रम में लगी हुई हूँ, तू क्यों जा रही है? इतना बढ़िया आश्रम है, अनंत जन्मों की संसार की फिल्म देखने का मौका मिल रहा है अभी कर्म बंधन करके, इतना बढ़िया आश्रम छोड़ के क्यों जा रही तू? वास्तव में सांसारिक रूप से इनको आशीर्वाद देना है, क्योंकि व्यवहार, लोक व्यवहार यही बोलता है, और भावना ये भावना है कि ये जहाँ जा रही हैं पीछे मुड़कर नहीं देखे, आगे बढ़ती चली जाए। पर साथ में क्या भावना भाना है कि हे बहना, तुम भी हमको आशीर्वाद दो किसी रूप में, कि इस सोए हुए जीव को जागृति आ जाए, इसकी चेतना जागृत हो जाए और ये उठ खड़ा हो और यही बोले कि मुझे भी वो नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान स्वामी के मार्ग में आगे बढ़ना है। राजुल यदि जा सकती है नेमिनाथ भगवान की राह पर, तो हम क्यों नहीं जा सकते, है ना? ऐसी भावना हमको करना है ना। ये देखिए, दो तरह के प्रवचन होते हैं, एक थ्योरेटिकल होते हैं, एक प्रैक्टिकल होते हैं। दीक्षा क्या है, या दीक्षा की तैयारी क्या है, या दीक्षार्थी क्या है, ये प्रैक्टिकल प्रवचन है। कोई बोले कि आज के युग में ना, कई माता पिता तो अभी तक इतने भी राजी नहीं होते कि मतलब
मैं तो नहीं ले पाई दीक्षा, लेकिन मेरे बच्चे भी नहीं लें, उनकी भावना ये रहती है ना, मतलब मेरी 7 पीढ़ियाँ दीक्षा न लें, ऐसी भावना होती है। और एक भावना ये होती है कि नहीं मैं तो नहीं ले पाई, लेकिन मेरे बच्चे जरूर लें, और मैं भी क्यों पीछे हटूं, है ना, मैं भी कोई बहाना ढूंढ करके, मैं भी थोड़ी तैयारी करके, मैं भी पुरुषार्थ जागृत करके कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करूं। इस भाव में नहीं बढ़ पाया या नहीं बढ़ पाई तो कोई बात नहीं, मैं अगले जन्म में ये गलती ना करूं। हर परिस्थिति में व्यक्ति के पास चौराया होता है, उस चौराहे में क्या सिलेक्शन करना ये उसके हाथ में होता है। ढेर सारे आश्रयों के तरीके हैं और एक संवर का तरीका है। जिसने आश्रय को दी वर्स्ट और संवर को दी बेस्ट मान लिया तो वो जीव गलती नहीं करेगा। वो हजारों आश्रयों की भीड़ में भी किसको चुन लेगा? संवर को चुन लेगा, संवर की राह को चुन लेगा। मेरा संवर ही मेरे लिए उपकारी है, हितकारी है, बाकी आश्रय तो दुखदाई है। ऐसे भावों से व्यक्ति क्या करेगा? संसार के कीचड़ को छोड़ देगा। तो ऐसी भावना आपको, हमको, सबको करना। इनके प्रति भी यही भावना हम सब व्यक्त करें कि ये जिस राह पे जा रही हैं वो राह कोई मखमल की राह नहीं है ना, वो राह जो है वो कोई बना बनाए एस्टेब्लिश्ड मार्ग नहीं है। उस मार्ग को तो हमें ही बनाना पड़ता है। ठीक है, भगवान महावीर ने हमको बहुत कुछ बना के दिया है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत कमजोरियां हमारी स्वयं की रहती हैं, और उन कमजोरी से उभरना भी किसको पड़ता है? स्वयं को ही पड़ता है ना। बाहुबली जी को जो प्रॉब्लम थी है ना, ब्राह्मी सुंदरी आकर के उनको बोल जरूर गई, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को निकाला किसने? जो केवल ज्ञान हुआ तो स्वयं ने निकाला। तो ये मार्ग ऐसा है कि रिसर्च का मार्ग है। इस संयम जीवन में रहते हुए अपने दोषों को देखते जाओ, उन दोषों का एनालिसिस करते जाओ। गलतियां होगी, गलती हर एक से हुई है, होती रहेगी, लेकिन गलतियों से सीखते जाओ और सीख सीख कर गलतियां निकालते जाओ। सुकुमारता के लिए जीवन नहीं है, सुकुमारता छोड़ने के लिए जीवन है। 10वें कलिक सूत्र में आता है कि सुकुमारता छोड़ने के लिए जीवन है। तो अपन यही भावना भाते हैं कि ये जब से दीक्षा लें, संयम जीवन में रहें, तो हमारी एक ही भावना है कि आप विनय के साथ गुरु आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, भक्ति खूब करो, ज्ञान खूब करो, आचरण अच्छा बनाओ और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाओ। हम सब यही भावना भाते हैं। इन्हीं भावों के साथ विराम। ओम शांति शांति शांति। इंट्रोडक्शन भगवान करो, उसके बाद अच्छा तो देख लीजिए, चलो तो भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। अत्यंत ही हर्ष का विषय है आज हमारे बीच संयम मार्ग पर चलने वाली मुमुक्षुक बहना बालाघाट निवासी शमा जी बोथरा उपस्थित हैं। हम श्री संघ की ओर से आपकी संयम की राह पर खूब आगे बढ़ें, इसकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं और संघ की ओर से बहुमान के लिए विनती करते हैं आप आएँ, संघ का बहुमान स्वीकार करें। बहुमान के लिए संघ की ओर से संघ के उपाध्यक्ष लक्ष्मीलाल जी, ट्रस्ट में साथी नीलेश जी, वरिष्ठ गण लूनकरण जी गोलछा, भंवरलाल जी छाजेड़, वीर माता ललिता देवी लुनिया आए सामने, बहुमान करें। हर्ष 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 हर्ष। आए मुक्षुक बहना से निवेदन, आए और संघ का बहुमान स्वीकार करें। श्वेता भाभी सामने आए बहुमान करने के लिए। क्षमा बहना जैसी हो,
बोल बिरादर जोर से, बोल बिरादर जोर से। जैनम जयति शासनम। संयम का पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है, साधु बने वो महान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है, देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। हर्ष 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 हर्ष। आपके हिसाब से आपके पिता श्री निर्मल जी बोथरा, माता श्री भारती देवी बोथरा सामने आए, संघ का बहुमान स्वीकार करें। जो महिलाओं की सामायिक ना हो, दो महिलाएं सामने आए बहुमान करने के लिए। जिनकी भी सामायिक ना हो, 2 महिलाएं सामने आए बहुमान करने के लिए। सामायिक पाइए क्या? आइए आप लोग तीनों आइए, आइए हर्ष 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 हर्ष। करना चाहिए। यौवन में छोड़ा है विषयों का त्याग भरी, यौवन में छोड़ा है विषयों का त्याग। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जय जयकार जय जयकार। गुरु वृद्धों की सेवा से पाना आशीर्वाद, गुरु वृद्धों की सेवा से पाना आशीर्वाद। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ये तो महेंद्र गुरुवर से मांगे आशीर्वाद, ये तो महेंद्र गुरुवर से मांगे आशीर्वाद। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ये तो संघ सकल से मांगे आशीर्वाद, ये तो संघ सकल से मांगे आशीर्वाद। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। भरे यौवन में छोड़ा है विषयों का स्वाद, भरे यौवन में छोड़ा है विषयों का स्वाद। जय जयकार 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 जय जयकार। मुमुक्षुक समाजी बोथरा से निवेदन वो आए और संघ को उद्बोधन करें। धमत्री नगर के पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में मेरा कोटिशा वंदन। कलिकाल कल्पतरु प्रगट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन।
अत्र विराजित अध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज आदि थाना 10 के पावन श्री चरणों में आत्म भावेन वंदन। वैराग्य शतक की प्रथम गाथा। संसारम्मी असारे नथी सुवम वाई वेयाणा पौरे जानंतो इय जीवो न कुणई जिन देसियम धम्मम। परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब ने धमत्री श्री संघ में संसार का असारता का स्वरूप बताया ही होगा। उसी प्रकार 2017 का चातुर्मास आज से 51 वर्ष पहले ही जिन शिशु प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब का यहाँ धमत्री नगर में भागवती दीक्षा हुई, उन्हीं के श्री चरणों में मेरा जीवन समर्पण होने जा रहा है। और 2017 का चातुर्मास उनका मेरे पुण्योदय से मिला, जिन्होंने मुझे संसार का स्वरूप बताकर वैराग्य का बीजारोपण हुआ। मेरे जीवन में मैं हर चीज़ की शौकीन थी, पर महाराज साहब का इतना उपकार मेरे पे रहा कि मैं सारी चीज़ें, जैसे जमीकंद मेरा पहला मतलब मुख्य वो था कि मुझे खाना ही है, मतलब खाना ही है, कुछ भी हो जाए। मेरा घूमना फिरना सब कुछ में मतलब इतनी शौकीन थी उस चीज़ में। परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब का भी 2015 का चातुर्मास बालाघाट में हुआ, पर मेरा जाना बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। मम्मी बहुत चिल्लाती थी कि मंदिर जाया कर, महाराज साहब से मिला कर, बैठा कर, गाथा क्या कर, पर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। पर 2017 में क्या हुआ मुझे भी नहीं पता चला। महाराज साहब का इतना उपकार, इतना आशीर्वाद मिला कि मुझे आज संयम मिलने जा रहा है। मेरे द्वारा धमत्री श्री संघ में मैं आई हूँ, किसी से बात की होंगी, किसी का अभिनय किया होगा, तो मैं सारे धमत्री श्री संघ से मिच्छामी दुक्कड़म करना चाहती हूँ। परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब की निश्रा में 2018 का उपध्यान उनकी निश्रा में हुआ मेरा। मैंने उपध्यान में भी अगर किसी महाराज साहब का दिल दुखाया होगा, किसी का अभिनय किया होगा, तो उन सभी के लिए मैं मिच्छामी दुक्कड़म करती हूँ। परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब से और धमत्री श्री संघ से भाव विनंती है मेरी भागवती प्रवज्या 22 फरवरी माघ सुदी 10 सोमवार को बालाघाट नगर में होने जा रही है। आप सभी पधार कर मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मेरा संयम जीवन गुरु आज्ञा में, प्रभु आज्ञा में, ज्ञान ध्यान में मैं आगे बढ़ूं, यही सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ। परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब से ये विनंती है कि जल्दी ही बालाघाट ट्रस्ट मंडल और दीक्षा समिति आपके श्री चरणों में विनंती करने पहुँच ही रही है। जय जिनेंद्र। इसके पश्चात श्री पार्श विचक्षण पूजा मंडल की सदस्या यहाँ पे आए, अपना गीत प्रस्तुत करें। परम पूज्य अध्यात्म योगी श्री महेंद्र सागर जी महाराज, युवा श्री मनीष सागर जी महाराज आदि ठाणा को सत वंदन। मुमुक्षु बहन सुश्री क्षमा बोथरा बालाघाट का मंडल एवं श्री संघ की ओर से खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। नमन है तुमको वंदन, नमन है तुमको वंदन, हे दीक्षार्थी तुम्हारा अभिनंदन। शीतल है अटल हिमालय, सी खूब महके वो चंदन है। धमतरी नगर में आप है पधारे, धन्य हुआ ये प्रांगण, धन्य हुआ ये प्रांगण।
इधर आ संयम पथ के अनुनाई वंदन हो अभिनंदन हो। संयम पथ के अनुनाई वंदन हो अभिनंदन हो। वीर प्रभु के अनुगामी वंदन हो अभिनंदन हो। धन्यवाद है उस कुल को जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है माता पिता उनको जिसने तुमको जन्म दिया। धन्यवाद है गुरुवर को संयम का उपदेश दिया। वीर प्रभु के अनुगामी वंदन हो अभिनंदन हो। धन्य धन्य वह जन्मभूमि उस माटी को नमन करे। धन्य गाँव ये पुण्यशाली संयम पथ अपनाओगे। धन्य है गुरुवर चरणों में शत शत वंदन करते हैं। वीर प्रभु के अनुगामी वंदन हो अभिनंदन हो। संयम पथ से नाता जोड़ा माता पिता से मोह छोड़ा। सारे रिश्ते नातों से कैसे बंधन तोड़ दिया। अर्पण जीवन गुरु चरणों में संयम से महकाओगे। वीर प्रभु के अनुगामी वंदन हो अभिनंदन हो। क्षमा बहन धमतरी में पधारे वंदन है अभिनंदन है। संयम पथ के अनुनाई वंदन है अभिनंदन है। वंदन है अभिनंदन है। वंदन है अभिनंदन है। खुद में देखो खुद को देखो होगा खुद का ज्ञान सार। यह साधना का धर्म आराधना का। खुद में देखो खुद को देखो होगा खुद का ज्ञान सार। यह साधना का धर्म आराधना का। झांकोगे खुद के भीतर तब ही सच्चाई जान पाओगे। जान पाओगे। खोद निकालो छुपा खजाना बन जाओगे महान सार। यह साधना का धर्म आराधना का। जय जय। पढ़ लेते हैं। परम पूज्य अध्यात्म योगी श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब, युवा मनीषी श्री मनीष सागर जी महाराज साहब आदि ठाणा के निसरा में मुमुक्षु बहन सुश्री क्षमा बोत्रा बालाघाट का अभिनंदन। श्री पांच विचक्षण पूजा महिला मंडल धमतरी आपके संयम पथ पर अग्रसर होने की खूब खूब अनुमोदना करती है एवं आपकी उज्जवल यशस्वी भविष्य की शुभकामना करती है। संयम पथ की राही तुमको वंदन। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ एवं पांच विचक्षण पूजा महिला मंडल धमतरी। मंडल वाले आ जाओ ना।
बोल तो मंडल बहन शमा जी बोथरा से निवेदन अभिनंदन सभी सदस्य मंडल की सभी सदस्य आए अभिनंदन पत्र देने के लिए। इसके पश्चात हम पूज्य श्री के मुखारबिंद से जिनवाणी का श्रवण करेंगे। जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं वन्दे शासनं वन्दे शासनं वन्दे शासनं वन्दे शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। अब हम पूज्य श्री के मुखारबिंद से जिनवाणी का श्रवण करेंगे। सभी सदस्यों से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। पंच परमेश्वरी भगवंत को कोटिश नमन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, आज सुबह सुबह जब बोथरा जी और क्षमा बेटी आई तो कुछ व्यवस्था के कारण से समय नहीं दे पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा का मांगता हूँ। जैसा इसने बताया कि चातुर्मास के समय में इसकी आने की इच्छा नहीं होती थी और मम्मी भेजती थी। आते आते ये इतनी बिगड़ गई कि इस स्टेज तक आ गई। घर वाले क्या बोलते हैं, कोई दीक्षा के लिए तैयार होता है तो घर वाले तो बोलते हैं कि पागल हुई क्या, इतने बड़े संसार को छोड़कर तो दीक्षा की बात करती है ना। पागल हुई नहीं हुई है, नहीं हुई। ये नहीं मान रही पागल हो गई, क्योंकि कोई पागल मानते नहीं हम पागल हो गए। कोई पागल व्यक्ति से कहे कि तुम पागल हो, मानता है क्या वैसे? और संसार के लोग, समाज के लोग क्या बोलते हैं कि संयम जीवन अच्छा है, पर घर का व्यक्ति जब लेने जाता है तो उसको रोकते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक चिंतन करना है कि वास्तव में संयम जीवन अच्छा है कि अच्छा नहीं है। इतना प्रवचन सुनते हैं पर उनमें कोई एक आधी आदमी पागल होता है, बाकी पागल नहीं होते हैं। तो पागल है कि नहीं है बताओ? बहुत दिन से आते आते लोग रहते हैं, कोई हमसे जुड़ा है 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, तो मानता है मैं वो समझदार हूँ। पर जो हमसे जुड़ जाता है यही बोलता है, उनके परिवार वाले ये बोलते हैं ये पागल हो गया, बचाओ इसको, है ना। कोई छोटा बच्चा होता है, बोले बच्चा है इसको पागल कर दिया हमारे सामने, यहाँ तक बोल देते हैं। सही है नहीं गलत? देखिए, 2 मार्ग है जीवन जीने के लिए, उसको समझना बहुत कठिन है। एक संसार का मार्ग है और एक भगवान महावीर का मार्ग है। एक मार्ग वह मार्ग है जिसमें भगवान महावीर चले, राजू चली, चंदनवाला चली, और एक वह मार्ग है जिसके अंदर पूरा संसार चल रहा है। इन दोनों मार्ग को समझना, सुनना तो बहुत आसान है, रोज़ महाराज से सुनाते हैं, यहाँ सुना 5.5 महीने हो गए सुनाते हुए, रोज़ सुनाते हैं महाराज साहब। मगर सुनने के बाद में कोई निर्णय होना कि हमें किस मार्ग में जाना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। अपने जीवन का डिसीजन लेना और सही डिसीजन लेना बहुत कठिन काम है। दूसरों के लिए डिसीजन ले लेते हैं आपके, भैया बहुत अच्छा मार्ग है, संयम में जा रही ना, बहुत अच्छा स्वागत करते तेरा, पर क्या हमारा मन ऐसा बोलता है कि संयम मार्ग वास्तव में अच्छा ही है? ऐसा लगता है संयम मार्ग अच्छा है? बोलो कितने लोगों को लगता है संयम मार्ग अच्छा है? तो फिर कौन रोकता है आपको, है ना? कौन रोकता है? तो 2 मन है आपके। एक मन कहता है संयम मार्ग अच्छा है, वो कहाँ कहता है? इस उपाश्रय के अंदर।
पर जैसे ही उपासना से बाहर होते हैं फिर क्या लगता है, संयम मार्ग छोड़ो, अभी घर की बात करो। पर एक बिटिया ऐसी है जो कि अंदर भी वही कह रही है, बाहर भी वही कहेगी। यहाँ भी वही कह रही है संयम मार्ग अच्छा है, और बाहर ही बोले संयम मार्ग अच्छा है, मुझे जाना है। अब ये किस लिए आई यहाँ पर? ये आपको चैलेंज देने के लिए आई है। क्या चैलेंज देने के लिए आई है? कि रोक सको तो मुझे रोक लो इस संयम मार्ग से, और नहीं तो फिर आप भी चलो मेरे साथ। दो में से एक चीज़ करो, या तो आप मुझे रोक लो या फिर आप चलो। आप क्या बोलते हो? भैया हम रोक सकते नहीं हैं तेरे को। मम्मी पापा क्या बोलते हैं? हम तो रोक सकते नहीं हैं, पर तू जा, हम तेरे पीछे पीछे कभी कभी आते रहेंगे तेरे पास। पर सोचना क्या है, संयम लेने वाला व्यक्ति ऐसे देखा जाए तो संयम लेने वालों को किसी की भी आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। परमात्मा का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद इतना रहता है कि वो स्वयं उस पथ पे आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि उसका मेन कारण क्या होता है? जो वास्तव में भाव संयमी होता है वो देव गुरु और शास्त्र के प्रति और धर्म के प्रति पूरा समर्पित होता है। क्या बोलता है? ये मेरा वचन, ये मेरी काया और मेरा मन जो है परमात्मा को समर्पित है। बहुत बड़ी बात है कि परमात्मा को या गुरु को अपने मन को दे देना। पर सही संयमी कौन है? जो कि अपने मन को भी गुरु को दे देता है, सौंप देता है कि मेरा मन नहीं लगूंगा अब मैं कहीं पर भी, अब आपके मन के हिसाब से मैं चलूँगा। और कहाँ ले चलो मेरे को? तो मेरे को परमात्मा तक पहुँचा दो बस। एक ही आशा के साथ में संयमी आगे बढ़ता रहता है और गुरु के सानिध्य में उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो अपना जीवन जीता है। देखिए ये एक पथ है जिसके अंदर के जीव आगे बढ़ कर के परमात्मा बन जाता है और भगवान बनने का रास्ता है। एक मार्ग जो है संसार में भटकने का मार्ग है 4 गति 84 लाख में, और दूसरा मार्ग जो है वो परमात्मा बनने का मार्ग है। तो ये बिटिया जो है उस मार्ग में जा रही है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ती रहे और हमसे भी जल्दी ये परमात्मा बने, ऐसी भावना करते हैं। ओम शांति। संयम के पथ पर दृढ़ रहकर जीवन को सफल बनाना, जिन शासन शान बढ़ाना, जिन शासन शान बढ़ाना। संयम के पथ पर दृढ़ रहकर जीवन को सफल बनाना, जिन शासन बढ़ाना, जिन शासन शान बढ़ाना। तन मन कर अर्पण चरणन में जीवन में ज्योति जगाना, जिन शासन शान बढ़ाना, जिन शासन शान बढ़ाना। संयम के पथ पर दृढ़ रहकर जीवन को सफल बनाना, जिन शासन शान बढ़ाना, जिन शासन शान बढ़ाना। आएंगे कष्ट अनेकों ही, पथ से ना विचलित होना। आएंगे कष्ट अनेकों ही, पथ से ना विचलित होना। हो ज्ञान ध्यान में लीन सदा, क्षण भर भी व्यर्थन खोना, क्षण भर भी व्यर्थन खोना। आंधी हो या तूफान भले, हर पद पर है मुस्काना, जिन शासन बढ़ाना, जिन शासन शान बढ़ाना। संयम के पथ पर दृढ़ रहकर जीवन को सफल बनाना, जिन शासन शान बढ़ाना, जिन शासन शान बढ़ाना। गुरुजन की सेवा भक्ति कर शुद्ध विनय भाव अपनाना, गुरुजन की सेवा भक्ति कर शुद्ध विनय भाव अपनाना।
बनाना, क्रोधादि कषायों को हर के कर्मों के बंध हटाना, कर्मों के हटाना। समभावों में दृढ़ रह करके भव भव के भ्रमण मिटाना, जिन शासन शान बढ़ाना, जिन शासन शान बढ़ाना। संयम के पथ पर दृढ़ रह कर जीवन को सफल बनाना, जिन शासन शान बढ़ाना, जिन शासन शान बढ़ाना। सहजानंदेश स्वरूपी हो अविनाशी आत्मस्वरूपी, सहजान हो नथी मरतो हो अविनाशी आत्मस्वरूपी, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी। देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी। देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी। पचकान दिव्या उपवास सूर्य हो गए अबतन बच गई तीन पर वास्तव खाने सुनतन पाणहर पोर्सिम 60% बच गई अनंत नवणम सह सगण पच्चन कलम दिशा मण सूत्रम वोसरी पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबिल निवी ओगस्ट नौकार सीएम पोर्सिम 60% बच गई चौम पर वास्तव पाणम खाने सुनत नवणम सह सगण पच्चन कलम दिशा मणम आइबिलम निवी बिगे बच गई नत लेवल एम किसन सोकत बचदम एकासना व्यासना बच गई तीन पर वास्तव खाने सुनत नवणम सागणम आउंटन पसंग ग्रोठदम वोसरी। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ व चतुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आप श्री के भोजन की व्यवस्था धन के श्री मंगल भवन में रखी गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें। सुबह का स्वाध्याय 6 बजे से होगा, रात्रि में 8:15 बजे से श्रावकों के लिए स्वाध्याय होगा। प्रवचन प्रतिदिन 9 बजे से 10 बजे तक होंगे। सामूहिक गुरु वंदन। देवगुरु पसाय वर्तमान योग खामे धर्म लाभ सबको। चत्तारि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणधम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली प्रणधम्म लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणधम्मं शरणं पवज्जामि। सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।